So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number second, Oceans and Continent. ओशन का मतलब क्या होता है? महासागर। और कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो नीचे हमको एक कोटेशन दी गई है जूल्स वर्ने जी के द्वारा, तो हम उसको अब धीरे धीरे करके रीड करते हैं। ठीक है। द ओशन इज एवरीथिंग। क्या है? ओशन ही सब कुछ है। उसमें बोला जा रहा है ओशन इज एवरीथिंग। तो ओशन ही सब कुछ है। इट कवर्ड 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। जो ओशन है वो कितना पार्ट कवर करता है? 7/10 पार्ट कवर करता है। अगर 10 पार्ट है तो उसमें उसमें से 7 पार्ट तो ओशन ही कवर कर लेता है। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी। जो उसकी ब्रेथ है वो क्या है? प्योर और हेल्दी है। मतलब जब हम यहाँ पे सांस लेते हैं तो वो कैसी है? शुद्ध है और स्वस्थ है, प्योर और हेल्दी है। ठीक है। इट इज एन इमेंस डेजर्ट। इट इज एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली। ठीक है। ये एक विशाल डेजर्ट की तरह की जगह है जहां पर इंसान कभी भी अकेला फील नहीं कर सकता। फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। फॉर ही फील्स लाइफ स्टिरिंग ऑल अराउंड। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे इसलिए अकेला महसूस नहीं कर सकता क्योंकि वह अपने चारों ओर जीवन की हलचल महसूस करता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर एनिमल्स रहते हैं जैसे व्हेल, शार्क, डॉल्फिन एक्सेट्रा। ठीक है। द ओशन इज अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ओशन क्या है? वास्ट रिजर्वायर है किसका? नेचर का। ओशन एक विशाल भंडार है नेचर का। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल एंड विद इट। तो इसमें बोला जा रहा है जो धरती है, जो ये संसार है, इसकी शुरुआत किससे की गई है? ओशन से की गई है। और इसमें बोला जा रहा है कि और कौन जानता है कि इसका अंत इसी से होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम आगे धीरे धीरे करके रीड करते रहेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट अस रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून। इस पे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा ग्लोब है उसको अगर हम मून से देखते हैं तो वो ऐसे दिखता है। ठीक है। अब हम उस पिक्चर को देखते हैं। बट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। तो बोला सबसे ज्यादा कलर तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ठीक है। ब्लू। कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू। ऑब्वियसली ब्लू। देखो दिख रहा है ना? ये देखो, ये जो ब्लू है ये सब ब्लू कलर है। तो वो कौन सा, वो किस चीज का कलर है वो भी पता चल जाएगा अभी आपको। ब्लू ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ठीक है। वो क्या है? उसमें बोला जा रहा है कि चलो ठीक है ब्लू तो कलर है, बट वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यू हैव मस्ट गेस द आंसर। इट इज वाटर। क्या है? वाटर है ना? क्या है वो? वाटर है। दिस मीन्स दैट द मोस्ट सरफेस दिस मीन्स दैट द मोस्ट सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। अब तो हमको पता ही चल गया कि सबसे ज्यादा जो सरफेस है अर्थ का वो किससे कवर है? वाटर से कवर है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस। इन फैक्ट वाटर कितना पार्ट कवर कर रहा है? 3/4। ठीक है। दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम द आउटर स्पेस, ठीक है, द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। क्या बोला जा रहा है इसमें? जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो अर्थ कैसा दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। तभी तो एस्ट्रोनॉट ने क्या नाम दिया है इस अर्थ को? क्या बोलते हैं उसे? वो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ओके। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब्स आर कॉल्ड ओशन। जो सबसे ज्यादा वाटर बॉडी दिखती है ग्लोब पे उसे बोलते हैं हम ओशन। जो सबसे मतलब जो वाटर बॉडीज दिखती हैं। ओके। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ फिगर 2.1 यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर। ठीक है। जो पिक्चर 2.1 है, जो हम दोबारा उस पे चलते हैं, से बोला जा रहा है कि तुम्हें इसके अलावा ब्लू कलर के अलावा एक और कलर दिख रहा है। ठीक है। वो क्या है? वो आगे पढ़ते हैं क्या है। ठीक है। वो कलर है ब्राउन। दिस इज द कलर ऑफ द लैंड। वो किस चीज का कलर है? लैंड का कलर है। विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब।
देखो वाटर ने कितना पार्ट कवर करा था, 3/4। तो लैंड कितना पार्ट कवर कर रहा है, 1/4। ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जो सबसे ज्यादा मतलब वाटर के अलावा जितना भी पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड मास बोलते हैं। ओशन को छोड़ के, वाटर बॉडीज को छोड़ के जो भी अदर पार्ट बचता है उसे हम बोलते हैं लैंड मास। एंड लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो वही अगर हम उन्हीं लैंड मास के टुकड़े कर दें और वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उन्हें हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। जो ओशन है और कॉन्टिनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट को मेंटेन करने में। ठीक है, क्लाइमेट सही है तभी तो हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन बीइंग टू। ठीक है, ये सबको अफेक्ट करता है, सारे प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग को भी। ठीक है, वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री, कल्चर एंड इन अवर डेली लाइफ्स। और हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कैसे ये हमारे हिस्ट्री, कल्चर और डेली लाइफ्स में कैसे ये रोल प्ले करता है। ठीक है, अब नीचे दिया गया है, डोंट मिस आउट। द एम्ब्लम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स मोटो शम नो वरुणः, प्रोनाउंस शम नो वरुणः, which means be auspicious to us, O Varuna. There is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general. तो एम्ब्लम का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसमें एक मोटो लिखा गया है। ठीक है, उसमें एक मोटो लिखा गया है, शम नो वरुणा, उसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक है, और वरुणा कौन है, वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। तो नेवी वाले, जो इंडियन नेवी वाले हैं, वो क्या बोलते हैं वरुण देवता को, हे वरुण देवता आप हमारे लिए शुभकारी बनो। ठीक है, और ये किस किस चीज से एसोसिएटेड है, ओशन से एसोसिएटेड है, स्काई से और वाटर से। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर and land on the earth. As it happens, oceans and continents are not distributed equally between northern and southern hemisphere। तो इसमें बोला गया है कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन और कॉन्टिनेंट दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैप ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम द अबव द नॉर्थ पोल एंड अबव द साउथ पोल राइट। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, ये इमेजेस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से ली गई हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ओशियन कम है और कॉन्टिनेंट थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें कॉन्टिनेंट बहुत कम है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का रेशियो बहुत कम है और ओशियन का रेशियो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। Let us examine the two maps in figure 2.2. Here, two the blue areas consist of ocean along with their smaller extension, which have various names: sea, bay, gulf. देखो ये जो मैप है इसमें देखिए ये बहुत सारे एक्सटेंशन है ना, ये देखो ये हैं, ये बहुत सारे एक्सटेंशन है ओशन के। तो उनको हम कौन कौन से नेम से जानते हैं, सी, बे एंड गल्फ। Let's explore what are the circular lines in the each map called, and do you know what the lines radiating out of the two poles are called? Hint, you studied them in your previous chapter, but here they are represented differently. ओके, तो हम अपने नेक्स्ट फिगर पॉइंट 2.2 पे चलते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि ये जो सर्कुलर लाइन्स है इस मैप में उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, देखो ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो एक पोल से दूसरे पोल पे कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये जो सर्कुलर लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड।
ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर? इसमें बोला जा रहा है कि इन दोनों हेमिस्फीयर में से कौन सा मैप ज्यादा वाटर कंटेन करता है। ठीक है, देखो इसमें ये ब्लू है वाटर मतलब ओशन, और ये है लैंड, ठीक है, मीन्स कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड देखो इसमें इसमें ये है ओशन और ये है कॉन्टिनेंट। तो ऑब्वियसली कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा वाटर कंटेन करता है? ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम अपने अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर? डिस्कस इन ग्रुप। तो देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना परसेंट होगा वाटर? 60% तो उसमें अप्रोक्सीमेटली वाटर होगा और 40% होगा लैंड। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इन सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर होगा 80% और 20% होगा हमारा लैंड। तो हम अपने नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन पे यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 60% वाटर एंड 40% लैंड। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा 80% वाटर एंड 20% लैंड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2:3, 2:3, और ये हो जाएगा 1:4। ये हमारा नॉट प्रॉपर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, प्रपोर्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद वन अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम? तो इसमें बोला जा रहा है कि ये सारे ओशन कनेक्टेड है एक दूसरे से या इनके बीच में कुछ सेपरेशन है। तो इसमें बोल लिखेंगे हम नो। ठीक है, नो दे ऑल आर नॉट सेपरेटेड। नो दे ऑल आर नॉट सेपरेटेड बट दे आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, ये सारे सेपरेटेड नहीं है, ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड। ठीक है, देखो नीचे कुछ ओशन लाइफ की पिक्चर्स दी गई हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द ओशन टुगेदर होल्ड्स मोर वाटर अवेलेबल ऑन दी प्लैनेट। ठीक है, ओशन ही इतना ज्यादा वाटर कंटेन करता है जितना इस मतलब जितना भी प्लैनेट में वाटर है सबसे ज्यादा कौन होल्ड करता है? ओशन करता है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन। बट ये जो सी वाटर है, ठीक है, ये कैसा है? सॉल्टी और अनफिट फॉर कंजम्पशन है। ठीक है, बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब इतना सॉल्टी है, इतना सॉल्टी है ये पानी, तो हम लोग ना एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों, ये दोनों अगर कंज्यूम करेंगे ना तो हम दोनों सबके लिए मतलब हम दोनों के लिए बहुत अनहेल्दी होगा, अनफिट होगा कंजम्पशन के लिए। ठीक है, ऑन अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है, जो प्रोपोर्शन है, वो बहुत कम है। ठीक है, इट इज फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, और वो कहाँ कहाँ मिलता है? ग्लेशियर में पाया जाता है, रिवर में, लेक में, इन द एटमॉस्फेयर वो वेपोरेशन वेपर्स की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ऑल्सो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। द लास्ट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड को ग्राउंड वाटर भी बोला जाता है। थिंक अबाउट इट, इफ देयर इज सच abundance of water on the planet, why is there so much talk of water scarcity or water crisis? ठीक है, ये इसमें बोला जा रहा है कि अगर प्लैनेट पे इतना ज़्यादा वाटर है तो वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि देखो मोस्टली जो जो वाटर जो मोस्टली जो वाटर है वो ओशन
ओशन में होता है, ठीक है। मोस्ट वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, सबसे ज्यादा वाटर किस में प्रेजेंट है? ओशन में, ठीक है। और वो सॉल्टी है और उसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो अनफिट है, ठीक है। तो और जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम प्रपोर्शन में है, इसीलिए इसलिए वाटर की क्राइसिस है। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट आंसर, मोस्ट वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन दैट इज salty, though it is unfit for consumption, ठीक है। और जो फ्रेश वाटर इज इन स्मॉल प्रपोर्शन, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ मिला जाता है? दैट इज फाउंड इन रिवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियर्स में और रिवर्स में, ठीक है। तो मतलब ज्यादा प्रपोर्शन किसका है? ओशन का, ओशन वाले वाटर का, सी वाटर का, ठीक है। और स्मॉल प्रपोर्शन है ये जो फ्रेश वाटर है, इसलिए वाटर की क्राइसिस है। व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? इसमें बोला जा रहा है कि आप ऐसे आपके पास कौन सा वे है जिससे आप वाटर बचा सकते हो, ठीक है। विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस? और आपने ऐसा कौन सा वे देखा जिसको आप प्रैक्टिस भी करते हो अपने होम में, स्कूल में या विलेज में या टाउन और सिटी में। तो पहले तो हमको सबसे पहले तो हमको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है। और हमने क्या-क्या देखा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ देखा है? मैंने तो अपने विलेज में देखा है। मैं बताती हूँ आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। जो बारिश का पानी है ना, जैसे बारिश होती है, तो उसका जो पानी होता है, वो हम लोग क्या करते थे? कलेक्ट कर लेते थे, ठीक है? वो हम उसको और चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। तो जो बारिश होती थी, वो जो पानी गिरता था, उसको हम स्टोर कर लेते थे किसी बकेट में या किसी और चीज़ में। सो ये है हमारा पार्ट 1। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।